किसान आंदोलन का 28वां दिन, केंद्र की चिट्ठी पर फैसले के लिए सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता 2 बजे करेंगे बैठक। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने 5 लोगों की कमेटी बनाई। किसानों की बैठक से पहले किसान बिल पर मसौदा तैयार करेगी कमेटी। किसानों ने कड़कड़ाती ठंड में टिकरी बॉर्डर पर शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कृषि बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। पुलिस प्रशासन की नानुकुर के बाद किसान घाट पर श्रद्धांजलि देने की अनुमति मिली। चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी ने किसान घाट पहुंचकर फूल अर्पित किए। किसान घाट पर किसानों का पहुंचना शुरू हुआ। चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे किसानों को किसान घाट पर मिली एंट्री। किसान दिवस पर सीएम योगी ने किसानों को ट्रैक्टर की सौगात दी। किसानों को बांटा ट्रैक्टर। किसान दिवस के मौके पर सीएम योगी ने किसान बिल के फायदे गिनाए। कहा मोदी सरकार किसानों को लेकर गंभीर है, मंडियां खत्म नहीं होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान दिवस की बधाई दी। कहा सरकार संवेदनशीलता के साथ किसानों से कर रही है बात। अखिलेश यादव बोले किसानों को अपमानित करना छोड़े सरकार। बीजेपी के राज में ऐसा किसान दिवस आया जब उत्सव की जगह किसान संघर्ष करने पर मजबूर हैं। आज किसान दिवस पर भी किसानों की भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। रोटेशन के हिसाब से किसानों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की है। किसान तीनों नए कानून वापस लेने की मांग पर डटे हुए हैं, तो सरकार ने भी कहा है कि संशोधन किया जा सकता है, पूरा कानून खत्म नहीं होगा। आज किसान दिवस के मौके पर कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान नहीं खाएंगे एक वक्त का खाना। किसान नेताओं ने कहा इस मौके पर बीजेपी नेताओं और मोदी सरकार के सहयोगी दलों के नेताओं को सौंपेंगे ज्ञापन। सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों का फैसला। ब्रिटिश सांसदों को लिखी चिट्ठी। 26 जनवरी पर ब्रिटेन के पीएम को भारत आने पर रोकने के लिए कहा। किसानों के नेता कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक ब्रिटिश पीएम भारत न आए। मुरादाबाद में 8 घंटे तक के बाद टोल प्लाजा खुला। देर रात किसानों के आगे जाने के लिए प्रशासन ने दी इजाजत। पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद के किसान दिल्ली की ओर बढ़े। रामपुर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों ने रामपुर पुलिस पर की चढ़ाई। दौड़ते हुए किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा। इस दौरान मुरादाबाद एसएसपी की गाड़ी पर किसानों ने किया हमला। हमले में एसएसपी के पैर में लगी चोट, गाड़ी से भागकर बचाई जान। मुरादाबाद एसएसपी के साथ साथ रामपुर एसपी शगुन गौतम ने भी गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। प्रयागराज के इफ्को प्लांट में अमोनिया गैस लीक, 2 अधिकारियों की मौत, 14 कर्मचारियों की हालत गंभीर। प्रयागराज के फूलपुर इफ्को प्लांट में बीती रात हुआ हादसा। गैस के रिसाव से 2 अधिकारियों वीपी सिंह और अभय नंदन की हुई मौत। गैस रिसाव को रोकने पहुंचे अधिकारी वीपी सिंह बुरी तरह से झुलसे। उन्हें बचाने पहुंचे अभय नंदन भी बुरी तरह से झुलस गए। हादसे के वक्त प्लांट में करीब 100 कर्मचारी और कई अफसर थे मौजूद। शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर फूलपुर इलाके में हुआ हादसा। पाइप में लीकेज की वजह से अमोनिया गैस का हुआ रिसाव। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्लांट के अधिकारियों का दावा अब सब ठीक है। प्लांट में गैस लीकेज की घटना पर सीएम योगी ने जताया दुख। मामले को लेकर जांच के दिए आदेश। जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन से गदगद है बीजेपी। डीडीसी चुनाव में 74 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में वोटों की गिनती 280 सीटों में से अभी तक 276 परिणाम सामने आ चुके हैं। गुपकार गठबंधन को मिलाकर 101 सीटें मिल पाई हैं। गुपकार गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत कुछ अन्य दल शामिल हैं। कश्मीर घाटी में पहली बार बीजेपी ने दर्ज की है जीत। बीजेपी को कश्मीर में 3 सीटें मिली हैं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले जम्मू कश्मीर के लोगों ने विकास के लिए वोट दिया। चुनावी नतीजों के बाद महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा कि कश्मीर के लोगों ने गुपकार के हक में वोट दिया। अनुच्छेद 370 को हटाने को कश्मीर के लोगों ने नकार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला बोले हमने चुनाव में कोई अधिक कैंपेनिंग नहीं की, फिर भी लोगों ने हमारा साथ दिया।
अनुच्छेद 370 हटने के बाद डीडीसी चुनाव में विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है। बीजेपी ने डीडीसी चुनाव को लेकर ताकत झोंक दी थी। नेपाल में जारी है राजनीतिक हलचल। प्रचंड गुट ने पीएम केपी शर्मा ओली को अध्यक्ष पद से हटाया। केंद्रीय समिति की बैठक के बाद पीएम ओली को एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटाने का किया गया ऐलान। पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की घोषणा की। टूट की ओर बढ़ी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ओली और प्रचंड के खेमे के बीच सत्ता के लिए लंबे समय से चल रहा है संघर्ष। केंद्रीय समिति की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार पार्टी का दूसरा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में पार्टी की केंद्रीय समिति के करीब 2/3 सदस्य मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 24 दिसंबर को सुबह 11 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। शताब्दी समारोह के मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। विश्व भारती सबसे पुरानी केंद्रीय यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1921 में इसकी हुई स्थापना। पीएम मोदी हैं इस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति। मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कैबिनेट की बुलाई बैठक। 4 मंत्री रहे नदारद। पर्यटन मंत्री गौरव देव और उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्र घोष बैठक में नहीं पहुंचे। इन दोनों मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर सीएम ममता और टीएमसी आश्वस्त। बाकी 2 मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा और राजीव बनर्जी भी मीटिंग में नहीं पहुंचे। पार्टी हाईकमान से कई नेता चल रहे हैं नाराज। शुभेंदु अधिकारी समेत 6 नेता पार्टी से दे चुके हैं इस्तीफा। माना जा रहा है कि राजीव बनर्जी पक्षपात का आरोप लगाकर टीएमसी का साथ छोड़ सकते हैं। देश में कोरोना के मरीजों में आज फिर उछाल आया। 24 घंटे में करीब 24,000 नए केस सामने आए। कल 20,000 से कम थे मरीज। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3 लाख से नीचे है। पिछले 1 दिनों में 27,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में 19 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के मरीज लगातार दूसरे दिन 1000 से कम हुए। दिल्ली में 24 घंटों में 939 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.14% हुआ। डेथ रेट 2.62% हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 8,735 हुई। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दिल्ली गुजरात सरकार अलर्ट। यूके से लौटे मुसाफिरों का टेस्ट किया गया। घर पर 7 दिन का सख्त क्वारंटीन रहना होगा। दिल्ली में यूके के पैसेंजर की जांच शुरू हुई। दिल्ली में पिछले 2 हफ्ते से जो भी यात्री लंदन से लौटे हैं, उनके घर जाकर टेस्टिंग की जाएगी। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन को अगले हफ्ते तक मिल सकती है मंजूरी। अगले महीने में टीकाकरण की शुरुआत की जा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया, भारत में जल्द आएगी रूस की बनी कोरोना वैक्सीन। बांटने के लिए तैयारियां पूरी की गई। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह ने रूसी वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा किया है। रूसी वैक्सीन का भारत में ट्रायल अंतिम चरण में है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में लगे स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी खबर है। जनवरी और फरवरी 2021 में नहीं होंगी बोर्ड परीक्षाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसकी घोषणा की। उन्होंने साफ किया कि मौजूदा हालात में परीक्षाएं कराना संभव नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मार्च की तारीखों के लिए हालात का आकलन किया जा रहा है। जल्द होगी तारीखों की घोषणा। निशंक पहले भी कह चुके हैं कि छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षाएं मार्च में ही हो, ये जरूरी नहीं। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी। ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिला। दोहरी मार से दिल्ली वालों की मुसीबतें बढ़ी। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई दिल्ली में ठंड। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद। ठंड से बचाव के लिए दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में लोग बड़ी संख्या में अलाव जलाने को हुए मजबूर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा किया गया दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक आधे भारत में 1 से 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। मैदानी इलाकों में शीतलहर के साथ पड़ेगी कपाने वाली सर्दी। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में हो सकती है बर्फबारी। मैदानी इलाके छत्तीसगढ़, यूपी और दिल्ली में अगले 3 दिनों तक पड़ेगी शीतलहर। दिल्ली के पालम में आज सुबह 5:30 बजे से
बजे 8.0 तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटों में फिर गिर सकता है पारा। ठंड की कहर से ठिठुरा कानपुर। कोहरे और धुंध से बढ़ी लोगों की मुसीबतें। अलाव जलाकर जीने को मजबूर हुए लोग। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली में बढ़ा सर्दी का कहर। बेसहारा और बेघर लोग सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा लेने को हुए मजबूर। दिल्ली में तापमान गिरने से बढ़ी कड़ाके की सर्दी। घने कोहरे से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर चलने को हुए मजबूर। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को कामयाबी। हाई प्रोफाइल केस में हत्या के लिए दी गई सुपारी की साजिश का खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मटका किंग सुरेश भगत के परिवार से जुड़ा है मामला। इस मामले में 2 महिलाओं के लिए दी गई थी 60 लाख रुपए की सुपारी। गाजियाबाद के लोनी में बदमाशों ने एक घर में घुसकर तोड़फोड़ और ताबड़तोड़ फायरिंग की। युवक की मौत। वारदात के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। लोनी के सिरौली गांव की घटना। बदमाशों की संख्या 3 बताई जा रही है। युवक का नाम जैनेंद्र था जो खेती करता था। बताया जा रहा है कि बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और करीब आधा दर्जन गोलियां युवक पर चलाईं। यूपी के शामली से आया हर्ष फायरिंग का वीडियो। दूल्हे ने घोड़ी पर बैठकर की अवैध असलहे से फायरिंग। दूल्हे ने 2 राउंड की फायरिंग की। पास खड़े युवक से मोबाइल से बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ ये वायरल। हाथरस में प्राचीन मंदिर में चोरी करते हुए 3 शातिर चोर। सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। एक दान पेटी और वॉशिंग मशीन भी चुराई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर चोरों की तलाश शुरू। बिहार के पटना में 22 साल की युवती का उसके घर से अपहरण। कार सवार 5 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। मंगलवार रात करीब 8:30 बजे फुलवारी शरीफ के पास हुआ युवती का अपहरण। हथियार के दम पर युवती को उठा ले गए थे बदमाश। हरियाणा के हिसार में 4 बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर मुनीम से लूटे 2.25 लाख रुपए। मिर्जापुर रोड पर केपी दाल मिल के पास 4 बदमाशों ने पिस्तौल तानकर मात्र 2 मिनट में दिया वारदात को अंजाम। लूट की पूरी वारदात पास में लगी सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस सीसीटीवी तस्वीर के आधार पर तलाश में जुटी। एमपी के इंदौर में पुलिस ने ड्रग के एक रैकेट का किया भंडाफोड़। मौके से 12 लाख की ब्राउन शुगर जब्त। पकड़े गए सभी लोगों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज। जानकारी के मुताबिक दूर से राज्यों से ड्रग्स ला करते थे सप्लाई। यूपी के रामपुर में पुरानी रंजिश के चलते महिला पर एसिड अटैक। तेजाब से झुलसी महिला ने 3 लोगों पर लगाया आरोप। उत्तराखंड के अरनोद पेट्रोल पंप पर लूट। 10 बदमाशों ने पंप पर लगे उपकरणों को पहुंचाया नुकसान। वारदात का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कोलकाता के एएम बाईपास इलाके की एक झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग। करीब घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग की वजह से करीब 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। ममता बनर्जी घटनास्थल का कर सकती हैं मुआयना। पंजाब के गुरदासपुर के दौरंगला में जारी सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक AK-47 और 30 जिंदा कारतूस मिले। पाकिस्तान से आए ड्रोन ने रस्सी के जरिए गिराया गया था। 11 ग्रेड हैंड ग्रेनेड और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। अब हर हफ्ते तय होंगे LPG गैस सिलेंडर के दाम। पेट्रोलियम कंपनियां कर रही हैं विचार। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बरकरार। 150 अंक की तेजी से सेंसेक्स। निफ्टी 13,500 के पार। UIDAI ने फिर शुरू की सर्विस। अब घर बैठे आधार में अपडेट कर सकते हैं नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ। कई दिनों की बढ़त के बाद सस्ता हुआ सोना चांदी। सोने के दाम में 243 रुपए की कमी आई, जबकि चांदी के दाम में महज 216 रुपए की कमी दर्ज की गई। नेहा कक्कड़ और उनके पति रोहनप्रीत सिंह का गाना ख्याल रखा कर ने मचाया धमाल। यूट्यूब पर कर रहा है नंबर 1 पर ट्रेंड। विवादों में फंसा गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई के परिवार ने संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट पर किया मुकदमा।
सलमान खान और कैटरीना कैफ फिर करेंगे बड़ा धमाका। मार्च 2021 से टाइगर 3 की शुरू करेंगे शूटिंग। डॉक्टर जी में लीड रोल निभाते नजर आएंगे आयुष्मान खुराना। अनुभूति कश्यप फिल्म का करेंगी निर्देशन। हिना खान ने दिखाया बोल्ड अवतार। ब्लू ड्रेस में लेटेस्ट फोटोज हो रही हैं जबरदस्त तरीके से वायरल। चीन का अमेरिका पर पलटवार। अमेरिकी अधिकारियों और उनके परिवार को वीजा देने पर लगाया प्रतिबंध। Presented by